नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। प्रॉपर ट्रेडिंग की वीडियो है, प्रॉपर ट्रेडिंग की, और केवल कल और परसों के दिन के हिसाब से वीडियो है। कल आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है, एक इवेंट है और स्टॉक मार्केट के लिए इससे बड़ा इवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डायरेक्ट फाइनेंशियल से रिलेटेड है। ये एक ऐसा इवेंट होता है जो पूरी साल चलता है, हमें पता नहीं चलता। बाकी आप कोई भी इवेंट उठा के देख लो स्टॉक मार्केट में, उसका मैक्सिमम इंपैक्ट तो होता है 24 से 48 घंटे, लेकिन उसके बाद उसे सब भूल जाते हैं। ये जो इवेंट है ना, 24 से 48 घंटे तो इंपैक्ट इनिशियली रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कौन से सेक्टर में ग्रोथ आ रही है इस बजट के चलते, उस सेक्टर में तेजी बनेगी। अलग अलग सेक्टर्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पिक करेंगी, डीआईआईज, एफआईआईज, बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स और बिजनेस चैनल्स आप सभी के साथ कवर करेंगे। कुछ आर्टिकल्स छपेंगे, मैं भी आप सभी के साथ वीडियोस बनाऊंगा उन आर्टिकल पे। तो ये सब आपके लिए होता है बजट के बाद। अब ऐसा क्या होता है बजट में, बेस से समझते हैं। तो देखिए, बजट जो है ना, वो आपका फाइनेंशियल मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वहां पे डिसाइड होता है कि सरकार कितना कमा रही है, कितना खर्चा कर रही है, सरकार को कितना घाटा हो रहा है, और ये घाटा अभी कितना है, आगे बढ़ेगा, कम होगा। साथ ही साथ ये सबके बाद जो चीज होती है वो ये होती है कि सरकार कहां पे खर्चा करेगी। देखिए, सरकार खर्चा कर रही है और कमा भी रही है। खर्चा ज्यादा कर रही है, कमा कम रही है, तभी तो घाटा आ रहा है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि ये जो खर्चा कर रही है वो कहां कहां करेगी। अब जिस सेक्टर में सरकार खर्चा करेगी, बात करेगी, ऐसा तो है नहीं कल आपके लिए निर्मला सीतारमण जी डायरेक्ट बोल देंगी कि हम इस सेक्टर के इस शेयर में इतना कम पैसा लगाने वाले, ऐसा कुछ नहीं होता। एक सेक्टर लेते हैं, उस सेक्टर पे सरकार कह देती है हम अगले 5 साल, 10 साल या फिर जो भी एक टाइम फ्रेम है उसमें इतना खर्चा करेंगे। अब उस सेक्टर की अलग अलग कंपनियां चलना शुरू हो जाएंगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 साल पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि हम डिफेंस पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। 2 साल पहले, आज नहीं, पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल, यानी कि 2022 के बजट में डिफेंस और रेलवे के लिए बड़ा के अनाउंसमेंट आई, जहां पे सरकार ने बड़ा केपेक्स के लिए अनाउंस करा कि हम बड़ा एक्सपेंडिचर अपना रेलवे और डिफेंस में करेंगे। उसके बाद आपने देखा इन स्टॉक्स में कितनी बड़ी तेजी बनी है। तो अभी सरकार कहां खर्चा कर रही है, कितना कर रही है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। अब कुछ आंकड़ा मैं आपको बताता हूं और उसके बाद कुछ लेवल्स और टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा। आंकड़े की बात की जाए तो अपने आप में इंपॉर्टेंट आंकड़ा हो जाता है। एक तो सरकार की कमाई जो सबसे बड़ी होती है वो जीएसटी, ये जो आपका टैक्स होता है उससे होती है, ठीक है जी। अब टैक्स की बात की जाए तो सरकार कितना टैक्स FY24 करंट फाइनेंशियल ईयर जो है, जो 31 मार्च तक चलेगा, इसमें कमा रही है, कितना टैक्स सरकार ने कलेक्ट किया, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट डेटा होता है। तो ये नंबर आपके लिए 35 लाख करोड़ के करीब का आ सकता है। कितना? 35 लाख करोड़। इसमें जो ये टैक्स है, मोटा मोटी जो आपका है, ये आपका जीएसटी कलेक्शन में आ जाता है, ये आपका लोगों की इनकम पे जो टैक्स लगता है वो हो जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि कंपनियां जो कमा रही हैं वो टैक्स पे कर रही हैं, उसका इंक्लूजन हो जाता है, और इन तीनों को ऑलमोस्ट 30% में बांटा गया है। यानी कि बांटा नहीं गया, मतलब मान के चलो सरकार ने 100 रुपए टैक्स के द्वारा जुटाए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि लोगों की इनकम से 30% आया होगा, तो 30 रुपए वहां से कॉर्पोरेट ने पे करा है, वो 30 रुपए आ गया, और जो 30 रुपए वो जीएसटी से आया। बता हुआ 10 रुपए जो रह गया, 10% जो रह गया, वो छोटे मोटे दरों से आता है सरकार के पास। अब सरकार जब घाटा करती है तो उसकी भरपाई कैसे करती है? जो ये सरकारी कंपनियां हैं उनमें डाइवर्समेंट करके उन्हें बेच दिया, कुछ हिस्सा बेच दिया, ओएफएस लाके पैसा ले लिया, इन सब तरीके से, ठीक है। ये आपके बेस के लिए था। दूसरी बात, सरकार कितना खर्चा कर सकती है। देखिए, FY24 जो करंटली चल रहा है, और 1 फरवरी लास्ट साल जब बजट आया था तो सरकार ने कहा था 9.98, एग्जैक्टली राउंड फिगर कर लो, 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने अनाउंस करा था। 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, ये सरकार ने कहा था, और ये मार्केट को बहुत पसंद आई चीज। इस साल हमारा ये मानना है, मतलब मार्केट का ये मानना है, एनालिस्ट का ये मानना है, जो रिपोर्ट कह रही है कि इस साल 11.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस हो सकता है। अब ये मत कहना सामने से कि भैया ये तो इंटर्म बजट है, ये वो है। बजट है, बजट पूरा है, पूरा एक्शन हो रहा है। आप देख लो 3 दिन से 300 400 पॉइंट की तो रेंज हो गई है निफ्टी की, तो एक्शन तो पूरा चल रहा है और कल भी पूरा चलेगा। तो ये 11.5 लाख करोड़ आपको एक नोट कर लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर नीचे, अगर उसके ऊपर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नीचे आया तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकता है मार्केट।
दूसरी बात, जो टैक्स कलेक्शन है जो मैंने आपको बताया वो ही आएगा, और अगली साल टैक्स कलेक्शन का अनुमान सरकार हो सकता है 40 लाख करोड़ के करीब का दे दे, 40 नहीं तो 39 यानी 39 लाख करोड़ के तो देगी ही देगी, ऐसा लगता है। तीसरी बड़ी बात जो होती है आपके लिए, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि ऑलरेडी जो टैक्सेस चल रहे हैं इस समय इनमें कोई हेराफेरी करी जाए, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया जाए या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो मार्केट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ऐसा कुछ होगा भी नहीं, उम्मीद नहीं है, बट कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इन सब में अगर यानी कि जो अभी टैक्स चल रहा है नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से, या फिर जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, इसमें कोई भी छेड़खानी होती है, या जो बंदा इनकम कर रहा है जॉब करके उसकी टैक्स स्लैब में कोई छिड़खानी होती है, तो फिर वो मार्केट एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव होगा तो, पॉजिटिव हो गया तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं टेक्निकली कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। तो पहली बात तो आप अगर नोटिस करें, मैंने नोटिस करा, आपको मैं बताना चाहता हूं, आज आपकी निफ्टी की क्लोजिंग आई है 21,725 पे, 21,000 तक की पुट की वैल्यू ट्रेड हो रही है, यानी 725 पॉइंट नीचे की पुट की वैल्यू आई थिंक 6-7 रुपए पे ट्रेड कर रही है, 700 पॉइंट की वैल्यू ट्रेड हो रही है नीचे, आप उसे बेच रहे हो तो आप कितनी बड़ी रिस्क ले रहे हो। मैं सबसे दूर की बता रहा हूं, यानी कि मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि मुझे पुट और कॉल बेचनी नहीं है कल, ठीक है जी, कम से कम 12 बजे से पहले तो नहीं बेचनी है। 2-2:30-3 बजे के करीब आपको कुछ दिखने लगे तो बेच दो, तो वो अलग बात है, वहां पे पैसा बन जाए, अच्छी बात है, लेकिन 12 बजे से पहले मेरे को राइटिंग नहीं करनी है, यानी कि मैं एक छोटा पैसा बनाने के चलते बड़ा पैसा मार्केट में लगाता हूं, वो नहीं करना है। ठीक है, पहली बात, क्यों नहीं करना है, इसलिए 21,000 की पुट भी 6 रुपए के प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। अब 6 रुपए के लिए आप 21,000 की 700 पॉइंट थोड़ी गिर जाएगा मार्केट, ये करने की कोशिश करी तो पता है क्या होगा, 300 पॉइंट गिर जाए इंट्राडे में, वो 6 बढ़कर 50 हो जाएगा, आपका 5 गुना लॉस हो गया, इनफैक्ट 5 नहीं 9 गुना लॉस हो गया, तो वो आप झेल नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो नहीं करना है आपको। ऊपर की बात की जाए तो रेंज फुल खुली हुई है, कल 2 बड़े ट्रिगर हैं, एक आपका एक्सपायरी और दूसरा आपका बजट, तो आपको कॉल राइटिंग नहीं करनी। अब आते हैं खरीदने पे, अगर आप खरीद रहे हो तो 2 से 3 बजे के बीच में, 2 से 2:30 के बीच में अपनी निकाल देना जो भी ऑप्शन में काम है आपका, इंडेक्स में स्पेशली, क्योंकि उसके बाद तो प्रीमियम टूटेंगे बहुत हैवी, और 2:30 या 3 बजे के बाद, 3 बजे के बाद तो स्पेशली, और 2:30 बजे के बाद भी ऑप्शन में ट्रेड ही मत करना, क्योंकि प्रीमियम टूटेंगे, एक्सपायरी भी है कल, ये बिल्कुल मत भूल जाना कि मार्केट रॉकेट हो रहा है, आप खरीद रहे हो, वो प्रीमियम एक झटका भी दिया नीचे 20-25 पॉइंट का किसी भी जगह, वहीं आपका सब खत्म, ये मान लेना। तो 2 चीजें हो गई आपके लिए क्लियर। अब रेंज की बात की जाए तो ऊपर 22,000 की एक डायरेक्ट रेंज है, वो ब्रेक होने के बाद ऐसा नहीं है कि मार्केट तोड़ देगा, कल हर एक कमेंट के बाद मार्केट होगा वॉलेटाइल। तो आपको पहली बात तो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ वॉच करना है, चीजों को समझना है, और मंडे जहां आपको अच्छा लगे वहां इन्वेस्टमेंट पर्पस से आप पैसा लगा सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो थी एक बजट को लेकर, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब कल जो भी होगा ओपन मार्केट में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता रहूंगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।